स्वागत है आपका हमारे चैनल में टैली प्राइम के बेसिक एंड एडवांस कोर्स में, जिसमें आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी को हम कैसे क्रिएट करेंगे और प्रॉपर सेटअप कैसे करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी होगी कि हम इसमें कंपनी कैसे प्रॉपर क्रिएट करें, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। थ्योरी पार्ट भी बताऊंगा उसका, मैं प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने प्राइम स्टार्ट कर दिया है। टैली प्राइम हमारा, ये टैली प्राइम का लोडिंग इंटरफेस है और ये बहुत अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। होप सो कि आपको भी ये पसंद आएगा। तो ये हमारा टैली प्राइम का लोगो, टैली प्राइम स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर टॉप पे ही, यहाँ से मैं जाता हूँ कंपनी क्रिएट करने का। उससे ऊपर एक पाथ दिया हुआ है, इसको मैं दो तरीके से सेट कर सकता हूँ। या तो मैं टाइप कर दूँ या सेलेक्ट ड्राइव। सेलेक्ट ड्राइव में मुझे क्या है कि विंडो की सारी डायरेक्टरी दिखाने लग जाएगा, मैं जिसमें सेलेक्ट करूँगा उसमें हो जाएगा। तो सिंपली अभी मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना डेटा कहाँ सेव करना है। ठीक है, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। अब मैं कंपनी नेम दूंगा। ओके, अब मैं कंपनी नेम दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्राइम डेमो डेमो कंपनी, एक डेमो नाम से कंपनी बना लेता हूं मैं, किसी कंपनी का नेम नहीं लेता। अब आ रहा है मेलिंग नेम। अब इसमें कंपनी नेम और मेलिंग नेम में सेम डिफरेंस है जैसे पहला था, कि अगर आपने कंपनी नेम, कुछ लोग जैसे कंपनी नेम इस तरीके से बनाते हैं, कंपनी नेम उन्होंने दिया 2021, तो ये हमारा मेलिंग नेम में भी सेम ऐसे ही आ जाता है। अब इनवॉइस पे इस तरीके से अगर लिख के जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको जनरली ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो मेलिंग नेम में होता है प्रिंट आउट पे वही नेम उठ कर जाता है, ना कि कंपनी नेम वाला। कंपनी नेम वाला जो ऑप्शन है वो डेटा आइडेंटिफिकेशन आपके सॉफ्टवेयर के लिए है। अब मैं इसमें एक एड्रेस डाल देता हूँ कोई भी। तो मैंने कोई भी ऐसे ही एड्रेस डाल दिया है, ये करेक्ट एड्रेस नहीं है। मेन मार्केट, ठीक है। आप मल्टीपल लाइन में एड्रेस अगर टाइप करेंगे तो वो बेटर है, वो देखने में इनवॉइस पे भी अच्छा लगता है और रीडेबल है। ठीक है, अब सेम है स्टेट, हम कंपनी का स्टेट लेंगे। स्टेट के बाद ऑटोमेटिक हमने इसमें ये बेनिफिट है कि आपका कर्सर उस पर डायरेक्ट नहीं जा रहा है। मैंने दिल्ली डिफाइन किया तो वो ऑटोमेटिक इंडिया ले रहा है। अब पिन कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डाला। फिर टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर हम फिल कर सकते हैं। XYZ मोबाइल नंबर है, मैंने कुछ ऐसे ही कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया है। फैक्स है, फैक्स में डाल सकता हूँ अगर आपके पास अवेलेबल है तो फैक्स का डेटा भर सकते हैं। आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट है, मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट डालें। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग। फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में होता है वो सबको पता है, स्टार्ट अप्रैल से होता है, एंड मार्च में होता है। तो कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन है और वो उसी मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल नेम है वो बुक्स ऑफ बिगिनिंग रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मान लो कि मैंने कंपनी स्टार्ट करी अक्टूबर में, ठीक है, बट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल। तो मुझे क्या है कि बुक्स ऑफ बिगिनिंग में अक्टूबर डालना होगा, क्योंकि मेरी जो बुक स्टार्ट हुई है वो अक्टूबर से हुई है, ना कि अप्रैल से। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अक्टूबर। तो इससे बैक की एंट्री सॉफ्टवेयर नहीं लेगा और वो होगी भी नहीं, क्योंकि मैंने कंपनी तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट करी थी और मेरा फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में है वो 1 अप्रैल 2020 है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और साइड में बटन दिए हुए, अगर आप देखोगे कंपनी फॉर्म में हमने इतना फिल कर लिया, हमारा बेसिक नेम और फॉर्मल नेम आ रहा है। अब ये सारे बटन आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है ग्रुप कंपनी का ऑप्शन। आप चाहो तो ग्रुप कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप कंपनी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बटन है उसका दिखाता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन बटन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये ऑलरेडी यस है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, ये सारा कुछ आता है। अब एक ऑप्शन है यूज़ टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट डेटा।
आप वर्ल्ड पासवर्ड यूज कर सकते हैं। यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, हम इसको एक्सेस कंट्रोल करेंगे तो डेटा पे हम पासवर्ड लगा पाएंगे, ठीक है। प्रोवाइड एडिशनल करेंसी, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड्स में कुछ ऑप्शंस बढ़ गए हैं, जैसा कि सिक्योरिटी पार्ट में सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट डेटा, कंपनी डेटा। आप कभी भी वॉल्ट पासवर्ड लगाओगे तो वो एक बार ही लगाया जाता है और आप उसे भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। और वॉल्ट पासवर्ड में कंपनी नेम जो है कुछ हाइड सा हो जाता है, सिंबल्स आ जाते हैं, लाइक स्टार आ जाएगा, तो कंपनी नेम रीडेबल नहीं होता है। अभी हम इसको छोड़ते हैं। और टेली यूजर एक्सेस कंट्रोल टू डेटा, हम डेटा पे लगाते हैं। एस जैसा कि पहले ही था, हम यूजर नेम हमें टाइप करना है तो मैं सिंपल एडमिन, पासवर्ड भी मैं सिंपल एडमिन एडमिन डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, तो हमें ऑडिट फीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे एक कंट्रोल दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम कंट्रोल भी एक तरीके से कह सकते हैं। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, कि जब आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस मोड में नहीं है तो जो ओपनिंग है वो डिसेबल्ड हो जाए। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर कोई भी यूज़र है वो डेटा कॉपी पेस्ट करता है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो ओपनिंग नहीं देख सकता है, या आप ऐसा कंट्रोल लगा सकते हैं जैसा आपको सफिशेंट लगे। तो इस फॉर्म को हम सेव करते हैं तो हमारी कंपनी ये प्रॉपर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। और जो अलग से कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने लास्ट आपको दिखाया, प्रोवाइड बेस करेंसी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो फॉर्म कुछ इस तरीके का हो जाता है। इसमें जो बॉटम में ऑप्शन है बेस करेंसी सिंबल, ये हमारा सिंबल है। फॉर्मल नेम INR है। सफिक्स टू अमाउंट, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, आप इसको यस कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स, मतलब अमाउंट जो प्रिंट हो रहा है और सिंबल्स के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो आप उसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो उसे नो कर सकते हैं। फिर आ रहा है शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपको काउंटिंग मिलियंस में समझना है तो आप इसको यस कर सकते हैं, टैली आपको मिलियंस में भी दिखाएगा। नंबर ऑफ डेसिबल प्लेसेस स्टैंडर्ड 2 होता है, अभी हमने 2 छोड़ा हुआ है, आप 4 तक कर सकते हैं इसे। वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल, तो ये आप पैसे में भी आप कर सकते हो। नंबर ऑफ डेसिमल इन अमाउंट वर्ड्स, अमाउंट में भी 2 डेसिमल आप अलाउ कर सकते हो। तो ये जो करेंसी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है ये वो दी हुई है। यहाँ हमारा कंपनी डिटेल दिया हुआ है, यह हमारा स्टेट एंड कॉन्टेक्स्ट डिटेल दिया हुआ है, ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है सिक्योरिटी के बारे में दिया हुआ है। तो इस कंपनी को हमने, इस फॉर्म को हमने प्रॉपरली फिल कर लिया है। अब हम इसे सेव करते हैं। इसको सेव करते ही हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है और ये फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। अब जैसे ही क्रिएट हुआ, प्राइम डेमो 2021 जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नेम है यहाँ कंपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है, और ये वाला जो है प्रिंटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यूजर बनाया था एडमिन, ये मैंने टाइप किया एडमिन, और ये डेटा लोड हो गया। अब क्या है कि लोडिंग होते ही यहाँ पर ये कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज आया और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस आई। इस इन्फॉर्मेशंस में क्या है कि फीचर्स के बारे में दिया हुआ है कि आपको फीचर क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये जो ऑप्शंस हैं एक बेसिक सेट कर दिया गया है कि ये यस रहेंगे। बाकी आप मोर डिटेल में क्लिक करके ऑप्शंस और भी देख सकते हैं, GST डिटेल्स का, पेन डिटेल्स का और शो मोर का, शो मोर में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बेसिक दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ शो मोर फीचर्स, तो जब मैं शो मोर फीचर्स करूँगा तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है शो ऑल फीचर्स। जब मैं ऑल फीचर्स करूँगा तो टैली के मुझे सारे फीचर्स शो होने लग जाएंगे जैसे पहले होते थे। क्योंकि यहाँ पर कुछ यूज़र्स को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है लॉगिन करते ही, जैसे कंपनी लॉगिन होगा, कि पहले तो इस तरीके से ऑप्शंस आ रहा था, वो ऑप्शंस हमें नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अंदर आओगे, मेंटेन अकाउंट ओनली, बिल बैज बिल, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे फीचर, टैक्सेशन से सारे रिलेटेड फीचर, ऑनलाइन एक्सेस को एक अलग से सेटअप फीचर दे दिया गया है, पेरोल मैनेजमेंट और अदर्स में जैसा कि पहले था इनेबल मल्टी वाउचर एड्रेस एंड मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स ऑप्शन। मोर डिटेल्स में आप जाओगे, GST पे क्लिक करोगे तो ये GST से रिलेटेड जो हमारा फॉर्म होता था, जो हम टैक्सेशन सेट करते थे, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसे सेट कर सकते हो।
ठीक है। पेन डिटेल्स और सिन डिटेल्स भी अलग से दिया हुआ है, आप यहाँ ये सेट कर सकते हो। अभी मैं जीएसटी नंबर कोई भी XYZ डाल देता हूँ, AHCPZ1। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गलत डाला तो ये मुझे पॉपअप दे रहा है, जिसमें कि मेरा ये है मंथली रिटर्न टाइप क्या है, ई बे बिल, एप्लीकेबल फ्रॉम जैसे मैंने डाला, इनवॉइस वैल्यू क्या है, थ्रेस होल्ड लिमिट क्या है मेरी। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में, जैसे जैसे हम इसका यूज़ करना सीखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।